मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा। बहिश्ते परी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सलवा गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम 3 मिनट का मेरे हिस्से का और इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से ये पैगाम मुकम्मल होने जा रहा। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अगले साल अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ आकर के पास ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और इस हिस्से को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग जितने जोश के साथ और जितने होश के साथ सुन रहे हैं, दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा यह है, इस महीने में निकाह नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जात बारात को आप नहीं देखेंगे इस महीने में। लोग बेटी की शादी नहीं करते, बेटे की शादी नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। मैं आपको 4 शादी इस महीने में दिखाने के लिए जा रहा हूं कि उससे बढ़ करके दुनिया में कोई शादी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया, मुहर्रम का महीना था। अब बताइए, आखिरी नबी निकाह कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीना में निकाह ही नहीं होता। नबी का निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है और हम कहते हैं कि नबी निकाह होता ही नहीं है। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं। फातिमा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हो रहा है। अब बताइए, चहीती बेटी, आखिरी बेटी, चहीता दामाद हजरत अली और फातिमा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है। 2 निकाह अल्लाह ने आसमान पर किए। एक निकाह हुआ है नबी का ज़ैनब से, आसमान पर हुआ, और दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम का हजरत उस्मान से आसमान पर हुआ है। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हजरत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा प्रोपगंडा इस महीने में क्या होता है कि ये जुलूस का दिन है और ये मातम का महीना है। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी ने मुझे मार दिया और मेरे घर के आदमी ने बदला ले लिया तो मामला खत्म है। अब हर साल उस मामले को नहीं उठना चाहिए, केसा केसी खत्म।
लेकिन देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं, हजरत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुख्तार सख्फी था। और 5 साल के अंदर ही हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं, एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये भी हजरत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर, जिसने हजरत हुसैन का सर तन से जुदा किया था, उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन जियाद, जिसने यजीद के हुक्म पर हजरत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताजिया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं। और एक खास बात याद रखिए, 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताजिया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजब के बादशाह मुइजुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुन करके हैरत होगी। 880 हिजरी में नुबुव्वत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुन करके हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में, हजरत इमाम हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाता था। तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वजीरों ने कहा कि वहां जाने की क्या जरूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं। जो जियारत आप वहां करने के लिए जाते हैं वो जियारत अब यहाँ कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग जियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? करबला में। लेकिन हम जियारत कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहां से आया दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज। यहां आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहां से? अरब के। इमाम हुसैन के खानदान के लोग आए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। तो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज, ढोल की आवाज, घबरा गए कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को आज खबर हुई है, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताजियत पेश कर रहे हैं। उन बेवकूफों की फहरिस्त में हम लोग सब में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, जिंदगी भर के लिए बैकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अकीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। हम तुझे तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। हालात हाजरा के हवाले से सिर्फ आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप लोग इजाजत देंगे तो सुना दूंगा, वरना यही खत्म करता हूँ। इजाजत है? 3 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है मेरा, 2-3 मिनट में